भारत की भूमि महाराज पुरुषों की वीर गाथाओं से नहीं, स्त्रियों के व्रत और निष्ठा का साक्षात उदाहरण है। दूसरे देशों में राष्ट्र होता है, हमारे यहाँ राष्ट्र माता है। हम अपने देश को माँ कहते हैं कि नहीं? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। दुनिया में कहीं देखा है किसी को बोलते हुए कि अमेरिका माता? सुना है? ब्रिटेन माता, ऑस्ट्रेलिया माता, पाकिस्तान माता, अफगानिस्तान माता, कहीं सुना है? सुनोगे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ एक ही तो देश है जिसको हम कहते हैं भारत माता। वाह, सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री शक्ति का स्वरूप है, माता शक्ति का स्वरूप है। हम भूमि को भी माँ का स्वरूप मानते हैं, नदी को भी माँ का स्वरूप मानते हैं। हमारे यहाँ गंगा मैया होती है, यमुना मैया होती है, सरस्वती मैया होती है। विश्व में महाराज इतनी सुंदर संस्कृति कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। कहीं किसी को देखा है किसी पेड़ की पूजा करते हुए, किसी पहाड़ की पूजा करते हुए, किसी नदी की पूजा करते हुए? यथार्थता में हमसे कोई अगर पूछे कि हिंदू धर्म की विशेषता क्या है, तो दिल खोल करके कहिए कि हम हिंदू हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी प्रकृति प्रेमी है ना, दे ऑल आर फेक, वी आर ऑल नेचर लवर। वास्तविक में अगर देखा जाए तो प्रकृति के सबसे बड़े प्रेमी अगर कोई हैं तो वो सिर्फ हिंदू ही हैं, जो जल का भी सम्मान करते हैं, पहाड़ का भी सम्मान करते हैं, वृक्षों का भी सम्मान करते हैं, भूमि का भी सम्मान करते हैं। इस संसार में ऐसी संस्कृति दूसरी जगह कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बड़े बड़े महाराज धर्म आए और चले गए। ये हिंदू कोई धर्म नहीं है। कोई पूछे कि महाराज आपका धर्म कौन सा है, तो हम लोग कह देते हैं कि हिंदू धर्म है। यथार्थता में हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू क्या है? हिंदू एक जीने की कला है, हिंदू एक जीवंत उदाहरण है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, एक जीने की शैली है। बाकी दूसरे जितने धर्म हैं, आपको उस धर्म में जाने के लिए उस धर्म को अपनाना पड़ता है। लेकिन जन्म से आप अगर आपको कोई धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके साथ ऊपर से चल कर के आया है, वो जीने की शैली, वो जीने की कला कोई और नहीं, उसका नाम है एकमात्र हिंदू। हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको खाली हाथ नहीं भेजते, खाली मुंह नहीं भेजते। थोड़ा सा मीठा ले लीजिए, थोड़ा जल ले लीजिए, ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ कोई आता है तो उसको हम अतिथि देवो भव कहते हैं, देवता के समान मानते हैं। हमारे यहाँ सुबह उठ करके सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करने का विधान है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। श्लोक है ना। अच्छा, कितने लोग सुबह उठ करके बिस्तर से जब नीचे उतरते हैं तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं? सच बोलना बिल्कुल। अरे बाप रे, इतने हाथ ऊपर हो गए। या तो ये पक्के भगत हैं या तो ये बहुत बड़े झूठे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सच्ची में करते हो? अच्छा, कितने लोग सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं? जरा वो हाथ ऊपर करना। सब पता है उन्हें।
जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, दिल से उनके लिए बहुत बहुत महाराज आशीर्वाद है। देखिए हमारे श्री रामचंद्र सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि मान। सुबह उठ करके सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। शास्त्र में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, शास्त्र में आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे। मैं समझता हूं इस संसार में अगर प्रत्यक्ष कहीं भगवान है, प्रत्यक्ष कहीं कोई देव है, तो वो सिर्फ मां और पिता है। ये मेरा दृष्टिकोण है। कोई कहता है कि आपने भगवान को देखा है, शायद सब लोग यही कहेंगे मैंने भगवान को नहीं देखा। पर अगर कोई मुझसे पूछे हैव यू सीन द गॉड, आई हैव ए आंसर, व्हाट आई हैव सीन ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी हु दे आर माई मदर एंड फादर। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान है। मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन उनके अंदर मैंने भगवान को देखा है। और यथार्थता है, जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया, जो अपने माता पिता को भगवान के दर्जे पर रखता है, मैं ये बात लिख कर के दे सकता हूं, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। और जिस घर में माता पिता खुश हैं, जिस घर में माता पिता बच्चों पर प्रसन्न रहते हैं और बच्चों के महाराज व्यवहार से प्रसन्न हैं, हंसते हैं, समझ लो उस घर में भगवान सदैव महाराज विराजते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप खूब सुंदर घर बनाओ, महल बनाओ, कोठी बनाओ, दीवारें आपकी जितनी भी मजबूत हो, अगर छत से महाराज 2 बूंद पानी टपकने लगे तो समझ लो आपका पूरा मकान बेकार है, आप उसमें नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या? ये छत क्या है? ये छत ही माता पिता का आश्रय है। दीवारों में दरारें हो चल जाएंगी, लेकिन छत में दरार नहीं होनी चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका आदर करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हमें हमारे माता पिता मिले, जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया को देख पाए। वो नहीं होते तो आज हम कैसे आते, कहां से इस दुनिया को देखते, कहां से जानते। इस संसार में माता पिता से बढ़कर के दूसरा संतान के लिए भगवान और कोई नहीं है। ये संपत्ति है हमारी, इनकी रक्षा करें, इनका आदर करें। बाकी दुनिया की हर चीज आएगी और चली जाएंगी, लेकिन माता पिता आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। जितना हो सके उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। देखिए हर घर में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि बाप बेटे में कोई झगड़ा नहीं होता, माँ बेटे में नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे अलग हो जाएं। कितने भी झगड़े हों, आपस में कितना भी महाराज कुछ हो जाए, लेकिन हमेशा यही सोचें कि इन्होंने हमारे लिए जो किया, जन्म जन्म तक हम इनका ऋण नहीं उतार सकते। सुबह उठ करके माता पिता को सिर्फ प्रणाम करने से ही नहीं होगा। हमारे कारण हमारे माता पिता के मन में कोई कष्ट न पहुंचे, इससे बड़ी सेवा माता पिता के लिए और कोई नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो राधे राधे।